नमस्कार। आज की क्लास में एक बार फिर से आज देखते हैं हम रीजनिंग का एक छोटा सा पार्ट। इसमें हमारे पास ABCD जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं इनसे रिलेटेड रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हैं, तो उन क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर ABCD क्रम से लिख दिया पूरा, ठीक है। तो ABCDEF से लेकर मैंने यहाँ Z तक लिख दिया, ठीक है। और इन पर नंबरिंग भी कर दी है मैंने। ए का फर्स्ट नंबर होता है, B का सेकेंड, C का थर्ड, D का 4, E का 5, है ना। तो इस तरीके से हर किसी के नंबरिंग, किसी भी अल्फ़ाबेट्स की मैंने क्या कर दिया, नंबरिंग कर दिया। तो हमें पता है इसमें टोटल 26 होता है, ठीक है। लास्ट नंबर Z होता है, फर्स्ट नंबर A होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिख दिया है, इजोटी करके लिख दिया। क्या लिख दिया, इजोटी करके। हमें क्या है, ये ABCD में किस लेटर का क्रम क्या है हमें क्विकली पता होना चाहिए। जब जल्दी से हमें पता रहेगा कि इसका नंबर यह है, तो हम यहाँ क्वेश्चन में गैस आसानी से कर सकते हैं, है ना। अगर हमें इनका क्रम पता नहीं है तो हमें क्या टाइम लग सकता है। टाइम लगने के आफ्टर हमारा पेपर क्या रहेगा, सॉल्व करने में ज़्यादा समय लेगा। तो मैंने यहाँ 5 के टेबल में क्या क्या आते हैं, इजोटी लिख दिया, EJOTY। तो यानी कि इजोटी E का नंबर 5, J का 10, O का 15, T फॉर 20 और Y का 25, यानी कि 5 के टेबल में आ रहा है ना। तो 5 लेटर तो हमारे पास ये हो गए ऑलरेडी इसमें से, ठीक है। A का एक ABC तो हमें डायरेक्ट ही ऐसे लर्न रहता है। ZY इनका भी 25, 26 होता है। लास्ट का नंबर आता है, इनका भी हमें वैसे ही डायरेक्टली पता रहता है। और इजोटी से हम क्या कर सकते हैं, ये हमें पता रहेगा तो इनके नज़दीक के जो नंबर है हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो ये तो हमें क्रम पता होना चाहिए ऑलरेडी, ठीक है। इतना तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि, है ना, किसका क्रम क्या था। पहली बार पढ़ रहे होंगे तो लेट लग सकता है, लेकिन अगर हम रिविजन बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है कि AZCX दिखा रहा है, AZCX, फिर यहाँ पर रेशियो है BYDW। फिर हमारे पास इसी प्रकार से HQJO का रिलेशन ढूंढना है, क्या होगा। तो हमें पहले गैस क्या करना है, हमें गैस ये करना है कि इसका यहाँ क्या रिलेशन है ना। A से डायरेक्ट क्या आ गया, A से B आ गया, देखिए A से क्या आ गया, B। तो यहाँ हमारे पास H से भी क्या आ जाएगा, सीधे सीधे H के बाद मैं I लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद Z के बाद क्या आ रहा है, ZY, है ना, यानी कि उल्टा चल रहा है, YZ। तो Q लाने के लिए हमारे पास Q किसके आफ्टर आता है भाई, Q कब आता है, PQ होता है ना। देखो PQ उल्टा क्रम चल रहा है ना, इसे PQ। देखो YZ, ये अगर मैं इसको इधर से इधर देखूँ तो YZ, तो वही क्रम यहाँ भी हम देख रहे हैं ना। तो A से हमारे पास क्या आया, B आया, ZYZ। हम तो यही रिलेशन हमने यहाँ भी ढूंढ दिया। H के बाद I और P के बाद Q का क्रम ढूंढ दिया। तो हमें मुझे दिखाई दे रहा है कि IP हमारे ऑप्शन नंबर इसमें भी है और इसमें भी है IP। इन दोनों में से अब कोई ऑप्शन एक क्या हो सकता है, कैन बी राइट, सही हो सकता है। आगे हमें एक लेटर और देखना है, B के बाद C के बाद क्या आ गया, फिर हमारे पास C के बाद सीधे सीधे D आ गया। तो J के बाद भी हम क्या ले लेंगे, सीधे सीधे K ले लेंगे। क्या ले लेंगे, K। तो K इसमें आ गया है, है ना। क्या आ गया, C के बाद यहाँ D आया, तो यहाँ भी हमने J के बाद जस्ट बाद का नंबर ले लिया, J के बाद K ले लिया, ठीक है। अब इसमें भी क्या आ गया, 3 लेटर तो सेम चल रहा है दोनों में, तीनों में। देखो अब यहाँ X के बाद W, देखो WX, W क्या होता है, देखो WX होता है। तो ऐसे ही हम क्या देखेंगे इसमें, ऐसे ही जैसे WX वैसे यहाँ क्या लेटर लिखेंगे, यहाँ O आ जाए तो NO। अगर मैं यहाँ N लिख दूँ तो NO, तो N ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। तो M के बाद तो यहाँ क्या, M के बाद तो जस्ट आता नहीं है ना। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर C विल भी करेक्ट। ऑप्शन नंबर C क्या हो गया हमारे पास, सही हो गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। QIO लिखा हुआ है, उसके बाद MMKO लिखा हुआ है। और इसी प्रकार से हमें यहाँ पे क्रम ढूंढना है, YAWC में क्रम ढूंढना है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये Q लिखा है, Q के बाद M कैसे आ गया। Q का नंबर हमारे पास ये है, Q के बाद M कहाँ ये है। अगर Q के बाद M पीछे जा रहा है, कितने नंबर, 4, 17, इसका नंबर 17 है, Q का नंबर कितना है, 17 नंबर है। 17 में से अगर 4 कम कर देता हूँ तो 13 मेरे पास आ रहा है। तो Q के बाद M यानी कि माइनस के क्या जा रहा है, 4 क्या जा रहा है। फिर I के बाद M, I से M देखता हूँ, देखिए I से M देख रहा हूँ, I से M देखता हूँ, यहाँ I से M देख रहा हूँ। तो 9 में 4 प्लस कर दो, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, +4 हो रहा है इस वाले नंबर में। समझ में आ रहा होगा आपको। वही क्रम मैं यहाँ भी ढूंढ देता हूँ अब, है ना। Y से क्या ढूंढूंगा मैं, Y से क्रम ढूंढता हूँ, Y से -4 कर दो, Y से 4 कम करो, है ना। तो 25 में से 4 कम करो तो 21 नंबर किसका आता है, U का आ गया। देखो यहाँ क्या आ जाएगा, जनरल सी बात है U आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर में यहाँ I के बाद M करने के लिए +4 क्या मैंने, है ना,
तो ए के बाद हम यहाँ भी +4 कर देते हैं। तो ए में +4 कर दो 5e, यू के बाद ई का नंबर आ गया। देखो यू के बाद क्या आ गया, ई का नंबर आ गया। तो यू ई वाला ऑप्शन कोई दिखाई दे रहा है आपको इनमें से, यू ई है ना, तो यू ई वाला ऑप्शन ये दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। तो उसी प्रकार से इस वाले क्रम को भी आप पकड़ लोगे, ये वाला क्रम भी ओ का क्रम जो है आपका के से मिलेगा। ओ कहाँ है, ओ का क्रम के से, ओ के बाद के कहाँ होगा, ये 15 में से 4 कम कर दो, -4 का क्रम पकड़ रहा है ये भी। फिर के बाद ओ पकड़ रहा है, के हमारे पास कहाँ है, ये के बाद ओ, फिर +4 का क्रम पकड़ रहा है। क्या पकड़ रहा है, +4 का क्रम पकड़ रहा है। तो सीधे सीधे हम यहाँ भी क्या कर देंगे, इसी क्रम को अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ऑप्शन हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। डब्लू हमारे पास कहाँ है भाई, ये है। अब इसमें से 4 कम कर देते तो ये आ गया एस आ गया। फिर क्या है, लास्ट नंबर क्या है, सी में फिर प्लस करना है, सी ये 3 है, 4 3 7, 7 नंबर किसका है हमारे पास, जी का। तो ये, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। समझ में आया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, ए बी सी अपॉन एफ कह रहा है। देखो ए बी सी अपॉन क्या ले रहा है, ए बी सी सीधे क्रम में ले लिया भाई इसने, ए बी सी क्या ले लिया, सीधे क्रम में ले लिया। और एफ का क्रम कितना होता है, एफ का क्रम 6 होता है। मैं यहाँ पर 6 डाल देता हूँ। ए बी सी तो सीधे सीधे ले लिया, ए बी सी के बाद मैं देख रहा हूँ ए को छोड़ दिया इसने, बी सी एक लेटर और ले लिया, बी सी डी ले लिया। और 6 के बाद फिर यहाँ इसने 9 का नंबर ले लिया, आई का 9 होता है, देखिए 9 नंबर था, तो 6 3 9 कर दिया। तो हम इस क्रम को एफ आई फिर 9 फिर 3 प्लस फिर कर दो, 9 में 3 प्लस करते हैं तो 12 आता है, 12 में एल में ले लिया इसने, क्या ले लिया, एल ले लिया। तो मैं भी क्या करता हूँ, नीचे क्रम को ढूंढता हूँ, तो 6 9 इसका क्रम 12 है, और 3 और ऐड कर देता हूँ 15। 15 नंबर किसका होता है, ओ का होता है, किसका होता है, ओ का होता है। तो नीचे का ऑप्शन क्या आ रहा है, वो वाला आ रहा है। देखो ओ में भी अब क्या है हमारे पास 2 क्रम है, देखो एक ये वाला ओ है और एक ये है। अब यहाँ ए बी सी, फिर ए छोड़ा इसने, बी सी डी ले आया। अब हम भी यहाँ क्या करेंगे, फिर इसने यहाँ बी को छोड़ दिया, सी डी ई लिख लिया इसने। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सी को छोड़ देंगे तो डी ई एफ, क्या कर देंगे, डी ई एफ कर देंगे। तो इस वाले में ए छोड़ा इसने, इसमें ए छोड़ दिया, इसमें इसने बी छोड़ दिया, हम इसमें सी छोड़ देंगे तो डी ई एफ। ये वाला ऑप्शन क्या होगा, ये ऑप्शन सही होगा आपका, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे रीजनिंग के। तो ये क्रम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखिए ये क्या कहना है इसमें, ये जो है फिल इन द ब्लैंक है, मिसिंग नंबर है, यहाँ पर मिसिंग लेटर है। इसमें हम देखते हैं क्या, ए से बी नहीं आया, देखो बी एब्सेंट है, बी के बाद सी आया, सी के बाद डी नहीं आया, ई आया, ई के बाद एफ नहीं आया, जी आया, जी के बाद हमारे पास एच नहीं आएगा, यहाँ आई आना चाहिए था, ठीक है, आई। और यहाँ आर के बाद सीधे आर एस टी, और फिर सीधे सीधे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, यानी कि यू एंड आई। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है हमारे पास, देखिए इस क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें भी हमने मिसिंग नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो इस नंबर में मिसिंग नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या देखते हैं, या इस क्रम में हमें देखना है कि इसका नंबरिंग का हिसाब इसमें भी देखना है, ठीक है। तो हमें देखते हैं कि यू से जो आर है, यू से आर, यू कहाँ है हमारे पास, देखिए यू ये है, यू है, आर ये है। तो 1 2 3 4 लेटर पहले, मतलब फिर आर से ओ, देखो आर 1 2 3 4 लेटर पहले वो आ गया, ठीक है। फिर ओ से एल देखिए 1 2 3 4 है ना, यानी 4 लेटर पहले आ रही हैं, क्या आ रहे हैं, 4 लेटर। फिर आई से आई आ गया, आई से 1 2 3 4 एफ आ गया, फिर ठीक है। फिर ये इस तरीके से क्रम है, 4 लेटर पहले हमें देखना है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से 4 लेटर पहले के देखने हैं सब में, ठीक है। ये ई से 4 लेटर पहले ये आ जाएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। अब पी से पी कहाँ हमारे पास, पी है, पी से 4 लेटर पहले 1 2 3 4 एम आ जाएगा। तो एम हम देखते हैं यहाँ क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। फिर एम से 4 लेटर पहले देखना है हमें, एम 1 2 3 4, फिर जे आ जा रहा है हमारे पास, देखिए जे आ गया। फिर जे से 4 लेटर पहले 1 2 3 4, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। फिर जी से 4 लेटर पहले 1 2 3 4, फिर डी हमारे पास आएगा, क्या आ जाएगा, डी। फिर डी से 4 लेटर पहले डी है, डी 1 2 3 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए डी जी जे एम। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से इसमें पैटर्न पकड़ना है, ठीक है। आज की क्लासों का अंतिम क्वेश्चन हमारे पास है, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी कोर्स, है ना।
यानी कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इन वर्ड को आपको क्या करना है, जो लेटर लिखे हुए हैं इनको सही ऑर्डर में लिखना है। डिक्शनरी कोर्स के अकॉर्डिंग कैसे इनका सुटेबल बैठेगा, ठीक है। तो आपको सारा देखना है और उसमें अल्फ़ाबेट देखना है पहले कौन आएगा, तो इन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो ये आपको सेल्फ सॉल्व करना है। तो आज की क्लास यहाँ पर समाप्त की जाती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और ये आपको क्लियर करके देना है मुझे, ठीक है, ओके।